नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। ना मैं गोदी मीडिया से हूं, ना किसी आईटी सेल का हिस्सा। मैं जो कुछ बोलता हूं वह सच्चाई से कम नहीं। आज हम बात करेंगे उन पार्टियों की जो सत्ता में बैठी हुई है पर उनमें फूट पड़ती नजर आ रही है। ये एक ऐसी खबर है जिस पर पर्दा डाल दिया गया है। एक ऐसा सत्य जो चमकदार कैमरों, लाउड एंकर्स और 9 बजे की राष्ट्रवादी नौटंकी के शोर में कहीं खो गया है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए या शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बात में दम है तो लोग खुद ही सुनेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत से अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आप सच में मानते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई अहमियत बची है, तो इस वीडियो को देखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जो बात कहने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, वह इस देश के वर्तमान और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तब सबका साथ सबका विकास और मजबूत लोकतांत्रिक गठबंधन की बात की थी, जिसमें क्षेत्रीय दलों को उनकी आवाज मिलेगी, सम्मान मिलेगा और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी होगी। लेकिन 2025 आते आते इस गठबंधन यानी एनडीए को भाजपा की अकेली सत्ता का एक तरफा प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसमें जो कोई इच्छा शक्ति रखता है, जैसे शिवसेना, अकाली दल, आरएलएसपी, आरपीआईए-जीपी, सुभाषपा, एचएएम, वह या तो गठबंधन छोड़ चुका है या केवल चुनावी गणना के नाम पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी ने सत्ता की भूख और केंद्रीकरण की नीति अपनाई, सहयोगियों की आवाज को दबाया। जो दल सहयोगी न बने उन्हें ईडी, सीबीआई या ईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराओ। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने 2022 में भाजपा को छोड़कर महागठबंधन का साथ इसलिए चुना क्योंकि भाजपा लगातार जेडीयू को कमजोर करने की चालें चल रही थी। यहां तक कि बीजेपी के ही नेताओं ने 2025 में नीतीश को हटा देंगे जैसी बातें खुले मन से कही, जिससे जेडीयू की स्वायत्तता खतरे में थी। और एक समय का मुख्यमंत्री चेहरा कहे जाने वाले नीतीश मोदी के रवैये से इतने खफा हुए कि उन्होंने उन्हें तानाशाह तक कह दिया। वहीं अकाली दल, जो दशकों तक पंजाब में भाजपा का विश्वास पात्र रहा, उसने मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में गठबंधन तोड़ दिया। और मोदी सरकार की जिद और किसानों की अनदेखी के कारण 2020-2021 का किसान आंदोलन देश का सबसे लंबा आंदोलन बन गया, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनसे संवाद नहीं किया, उल्टा अपने सहयोगी दल अकाली दल की बात को भी नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि एनडीए अब सिर्फ भाजपा की सत्ता टिकाने का एक औजार है। छोटे दलों के उत्तराधिकारी नेताओं को किनारे किया और उनकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया, जिससे शिवसेना ने 2019 में मुख्यमंत्री पद पर साझा वादों की अनदेखी और मुख्यमंत्री के चुनाव में भाजपा की हठधर्मी के चलते एनडीए को छोड़कर दूसरी ओर रुख किया। पंजाब की अकाली पार्टी ने अड़ गए 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए संघीय निर्णय शक्ति में क्षेत्रीय दलों की अपमानजनक भूमिका पर नाराजगी व्यक्त की और एनडीए से अलग हो गई। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने, जो 2013 में गुजरात दंगों को लेकर मोदी से दूरी बनाकर अपना नैतिक चुनाव किया था, फिर 2017 में बीजेपी असहयोग से मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2022 तक बीजेपी के भीतर उनके दल जेडीयू को कमजोर करने, विधायकों को तोड़ने जैसी लगातार रणनीतियों और विषाक्त राजनीतिक वातावरण के चलते एक बार फिर एनडीए को अलविदा कहा, महागठबंधन का नेतृत्व किया। लेकिन जब 2024 लोकसभा चुनावों में एनडीए को फिर बहुमत मिला और भाजपा को अकेला पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तब नीतीश कुमार मजबूरी में 2025 की शुरुआत में फिर मोदी के पास लौटे। पर इस बार उनकी वापसी कोई वैचारिक जीत नहीं थी, बल्कि एक विवश गठबंधन था जिसमें उन्हें राज्य में अपने पद की सुरक्षा चाहिए थी।
लेकिन उनके ऊपर लोकतांत्रिक भरोसे की कमी स्पष्ट हो चुकी थी, क्योंकि एनडीए के गठबंधन में वापसी के बावजूद उन्हें केंद्र की नीतियों में वास्तविक भागीदारी नहीं मिली और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि मोदी की राजनीति में वरिष्ठ क्षेत्रीय नेताओं का सम्मान नहीं बल्कि उपयोगिता मायने रखती है। और इसी तरह चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश में तकनीकी, प्रशासनिक और आर्थिक विकास की राजनीति का प्रतीक थे, उन्होंने 2014 में मोदी सरकार की शुरुआत में एनडीए में हिस्सेदारी दी थी और आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य दर्जे के वादे को समर्थन करते हुए मोदी शाह के साथ निकटता बनाई। लेकिन जब 2018-19 से लेकर 2022 तक भाजपा ने राज्य की राजनीतिक भूमिकाओं को नजरअंदाज किया, जलवायु नीति, वित्तीय सौदे व केंद्रीय योजनाओं में नायडू की राय अनसुनी की और विशेष राज्य दर्जे की मांग को टालता रहा, तो नायडू ने 2018 में एनडीए को त्याग दिया, भाजपा की अहंकारी नीति पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया और कहा कि मोदी सरकार सहयोगी दलों को टोकने भी नहीं देती, न आदर करती है। फिर जब 2024 के चुनावों के परिणामों में भाजपा को अकेला पूर्ण बहुमत नहीं मिला और राज्यसभा में संख्याबल बनाए रखने की आवश्यकता पड़ी, तब 2025 की शुरुआत में नायडू फिर से एनडीए में शामिल हुए। लेकिन इस बार भी उनका शामिल होना विचारधारा पर आधारित नहीं बल्कि सत्ता संख्या चुनौती से जुड़ा रणनीतिक फैसला था, जिससे स्पष्ट हुआ कि मोदी नेतृत्व वाला एनडीए अब कोई साझा मंच नहीं, केवल भाजपा नियंत्रित शक्ति का यंत्र बन चुका है, जिसमें क्षेत्रीय दलों को सिर्फ चुनावी उपयोगिता के लिए ला जोड़ा जाता है, लेकिन उनकी पहचान, स्वायत्त निर्णय, नीति निर्माण व विकास नेतृत्व उस यंत्र में गुम हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मोदी सरकार ने संघीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गुलदस्ते की आत्मा को कुचला, संवाद की बजाय आदेश स्थापित किया, असहमति को डर बुलाया और सहयोगी दलों को नोटिस की तरह इस्तेमाल कर ग्लोबल स्तर पर भारत में बहुदलीय लोकतंत्र का सिर्फ नाम दे दिया, लेकिन उसकी आत्मा छीन ली। किसी भी दल द्वारा खुले संवाद, विचार विमर्श या नीति पर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। बहुत से सहयोगी, जिन्हें कभी वफादारी, सम्मान व निर्णय में भागीदारी का भरोसा था, या तो टूटकर चले गए या फिर बनी रहने के बावजूद केवल संख्या के लिए उपयोगी रहते हैं और चार्ज लक्ष्य से ज्यादा एक साथी नहीं बने, जिससे एनडीए का असल स्वरूप उजागर हो गया है कि यह अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी नियंत्रित राजनीतिक तंत्र है, जहां नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता, चंद्रबाबू नायडू का तकनीकी दृष्टिकोण, शिवसेना का महाराष्ट्र में सामुदायिक आधार, अकाली दल का धार्मिक नेतृत्व, सुभाषपा का सामाजिक न्याय का संदेश, एचएएम और एजीपी की क्षेत्रीय शक्ति कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि जब सत्ता बनाई जाती है तब साथी नेता चेहरा होते हैं और जब सत्ता सुरक्षित होती है तब सिर्फ एक नेता मोदी की मर्जी हावी रहती है, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2025 तक एनडीए का कोई भी पुराना सहयोगी स्वतंत्र रूप से अपनी राय नहीं दे पा रहा, दे भी तो अंदर ही अंदर तड़प रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति में पुरानी साझेदारी याद रखना नहीं, केवल चुनावी आवश्यकता पुरानी साबित होती है और यही एनडीए की विफलता है। एक ऐसा गठबंधन जो कभी विचारों, संवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता का मिश्रण था, अब केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित सत्ता प्रणाली बन गया है, जिसमें नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू का सम्मान नहीं, सिर्फ उपयोग है। और इस सच्चाई को एनडीए की राजनीतिक धुरी ने स्वयं स्वीकार किया है, यह भी कि उनके साथ फिर लौटने की मजबूरी उनके लोकतांत्रिक विवेक पर भारी पड़ी और आज एनडीए नामक गठबंधन केवल नरेंद्र मोदी का प्रचार मंच है, जहां साथी दल बस मोहरे हैं और कोई वास्तविक साझेदारी नहीं बची।